डॉक्टर विवेक अग्रवाल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज 16 अक्टूबर है और इसे वर्ल्ड स्पाइन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मेन पर्पस है लोगों को स्पाइन और उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए। स्पाइन में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है बैक पेन। बैक पेन कमर दर्द भी हो सकता है, गर्दन दर्द भी हो सकता है या पीठ दर्द भी हो सकता है। इन सब में सबसे कॉमन जो है वो है कमर दर्द। कमर दर्द आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है और लगभग पूरी दुनिया में 60 करोड़ लोग इस कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसका बढ़ने का सबसे मेन कारण है आज की तारीख में सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्योंकि आप दिन भर ऑफिस में या घर पे बैठ के लैपटॉप के सामने में वर्क करते हैं और इसकी वजह से आपका सिटिंग बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसी की वजह से आपको सन एक्सपोजर, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है, वो भी एक मेन कारण बनता जा रहा है। यंग जनरेशन में पर्टिकुलरली ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से आजकल गर्दन दर्द भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसके अलावा जो कारण है पर्टिकुलरली यंग जनरेशन में स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क यानी जो कमर की हड्डियों के बीच में गद्दियाँ होती है, ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से या फिर ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग की वजह से पीछे खसक जाती है और पैरों की नसों को ये दबाती है। ये पैरों की नसें रहती है जो नीचे पैरों में जाती है, वो दबती है और उसकी वजह से कमर दर्द के साथ साथ में पैरों में दर्द होना, सुन्न पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम भी देखा जाने लगा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ में मांसपेशियाँ ढीली पड़ती है और स्पाइन जो होती है उसमें बोन में डिजनरेशन शुरू होता है, बोन घिसना शुरू होती है। उस वजह से भी जैसे उम्र बढ़ने के बाद कमर में दर्द की कारण बहुत कॉमन है और उसी की वजह से पैरों में भी दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा जो कारण है वो कारण में आता है आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसे अपन हिंदी में बोला जाता है वात रोग। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द और गर्दन दर्द होने का। दूसरे कारणों में शरीर में कहीं पे गठान हो जो स्पाइन में फैल चुकी हो, कैंसर जिसे बोलते हैं, वो भी एक कारण कॉमन पाया जाता है। अब जो बैक पेन होता है इसे हम जनरली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। अक्यूट बैक पेन जो कि 6 हफ्ते से कम होता है, सब एक्यूट बैक पेन जो कि 6 से 12 हफ्तों तक होता है और क्रॉनिक बैक पेन जो 12 हफ्तों से ज़्यादा तक पाया जाता है। ज़्यादातर केसेस में रेस्ट, मेडिसिन और फिजियोथेरेपी, ये 3 से ज़्यादातर केसेस में, मोर देन 95% केसेस में बैक पेन में राहत मिल जाती है। केसेस में जब ये सब ट्रीटमेंट से अपना इलाज नहीं हो पाता है, बैक पेन परसिस्टेंट रहता है, तो हमें इन्वेस्टिगेट करके उसे आगे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में ब्लॉक्स भी हो सकता है या फिर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी भी करना पड़ता है। सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सर्जरी के रिजल्ट्स आज बहुत अच्छे हैं क्योंकि इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स, एंडोस्कोप्स अवेलेबल हैं, एमआरआई मशीन बहुत अच्छी अवेलेबल है, तो आज ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस मैं बोलूँगा कि लेस देन 1% है। तो स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सेफ है। और बैक पेन से बचने के लिए उपाय जो करने हैं वो सबसे मेन उपाय यही है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग अपन ना करें, बीच बीच में उठ के स्ट्रेचिंग करते रहें। सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, सीडेंटरी लाइफस्टाइल कम करना है और साथ ही साथ में मोबाइल का जो यूज़ है उसे लिमिटेड यूज़ में लाना है। धन्यवाद।